हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल ना हो तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या नतीजा निकलता है उसका। इससे पहले हमने बात करी थी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। मैंने बताया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है एग्रीगेट डिमांड के। व्हाट ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस इज इक्वल टू व्हाट ऑल कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय। अब कभी कभी मार्केट में ऐसा हो सकता है, किसी इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है कि जितना प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का, हो सकता है कंज्यूमर्स ने जो डिमांड है उतनी नहीं की, मतलब गलत एस्टिमेट कर लिया प्रोड्यूसर्स ने। इट मीन्स दे हैव सप्लाइड मोर गुड्स एंड सर्विसेज समटाइम बट देर इज लेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स ने जो सप्लाई की प्लानिंग की है वो ज़्यादा कर ली लेकिन मार्केट में उतनी डिमांड नहीं थी। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, डिमांड अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा भी हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, कि प्रोड्यूसर ने प्लान जो किया आउटपुट वो कम रह गया और डिमांड मार्केट में एकदम से ज़्यादा हो गई। दोनों ही सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। कि जब किसी मार्केट में प्रोड्यूसर्स ने जो प्लानिंग की है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की वो ज़्यादा कर ली उन्होंने और डिमांड उतनी नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो प्लान्ड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर से। मतलब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा करने की प्लान कर लिया और डिमांड नहीं है उतनी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब प्रोड्यूसर्स के पास क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। नेचुरल सी बात है कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अब उनके पास कुछ अनडिजायर्ड स्टॉक रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ जो माल है, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगी। अब अपने अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए उनको लॉस तो हो ही रहा है, वो क्या करेंगे, कम प्राइस पे बेचेंगे प्रोडक्शन को अपने। टू क्लियर देयर अनडिजायर्ड स्टॉक दे विल कट डाउन द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को कम कर देंगे। नेचुरल सी बात है, जब किसी की दुकान में, किसी प्रोड्यूसर की दुकान में माल अगर ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, माल प्रोड्यूस करना कम कर देता है। किसी की फैक्ट्री में अगर गोडाउंस में बहुत ज़्यादा गुड्स इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, गुड्स का प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए रोक देगा। यही बात इकोनॉमी की है। जब किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। और जब प्रोडक्शन को बंद करेंगे तो बहुत सारे लोगों को काम पर से हटाएंगे। क्या होगा उससे, अनएम्प्लॉयमेंट भी फैलेगा। क्या फैलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है फॉल इन एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट्स में। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया, फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। और वो कब तक करेंगे ऐसा, एग्रीगेट सप्लाई कम करेंगे ऐसा करके। वो जब प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके सप्लाई को कम कर रहे हैं, और कब तक करेंगे, अनटिल द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। क्योंकि अभी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, अब वो इसको कम करने की कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर। कैसे कम करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन को कम करके। कब तक करेंगे, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। दे विल डू सो टिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। अब इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, नेचुरल सी बात है, जब किसी इकोनॉमी में सबसे पहला तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, फॉल इन प्रोडक्शन, फिर फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को काम पे से हटाया, इनकम कम हो जाएगी लोगों की, जीडीपी कम हो जाएगा। ये सारे इसके बैड इम्पैक्ट्स आएंगे। लॉस भी होगा प्रोड्यूसर्स को, दे विल फेस द लॉस ऑफ अनसोल्ड आउटपुट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, उल्टा होगा इसका, कि प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट कम प्लान किया लेकिन मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है उसकी। रिवर्स कंडीशन कैसे है कि प्लान्ड आउटपुट जो है, प्लान्ड प्रोडक्शन जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कम है। इस केस में क्या होगा कि ऑल द स्टॉक विल बी सोल्ड आउट, सारा का सारा स्टॉक तो बिक जाएगा जो उनके पास था। अब प्रोड्यूसर्स को डिमांड ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज है नहीं क्योंकि वो तो पहले ही बिक चुकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। स्टिल दे विल सफ़र द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। इकोनॉमिक्स में ये भी लॉस ही काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, क्योंकि वो अब उस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अगर उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज होती तो उन्हें और प्रॉफिट मिलता। अब जो प्रॉफिट वो नहीं कमा पा रहे, इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाते हैं वो भी लॉस ही होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि प्रोड्यूसर्स को अभी भी लॉस ही होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, मतलब जो डिमांड वो पूरी नहीं कर पाए उसका लॉस होगा। अब वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो जाता, दोबारा से दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, प्राइसेस बढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम पर बुलाया जाएगा। इनकम एंड जीडीपी विल इंक्रीज, जीडीपी और इनकम भी बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन भी आएगा, प्राइसेस विल इंक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पे उस इकोनॉमी में
डेफिनेटली महंगाई भी बढ़ने वाली है। तो मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि अगर किसी इकॉनमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो तो प्रोड्यूसर आउटपुट को कम करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे। अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो तो वो एग्रीगेट सप्लाई अगर कम हो तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके।